तो क्रिप्टो मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है विंटर सेशन की तरफ। क्रिप्टो विंटर सेशन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो क्रिप्टो मार्केट होती है वो डाउन रहती है फॉर 1 to 2 years। तो चाहे बिटकॉइन हो, ऑल्ट कॉइन हो या मीम कॉइन्स हो, क्रिप्टो विंटर सेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो सभी क्रिप्टो एसेट पर सेम ही होता है। तो सारी की सारी मार्केट डाउन ही रहती है। और विंटर सेशन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना ज्यादा डिप होगा, बिकॉज जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये प्रोजेक्ट का बॉटम है, उसी वक्त प्रोजेक्ट और ज्यादा डंप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से वर्क करता है क्रिप्टो विंटर सेशन। और लास्ट जो क्रिप्टो विंटर सेशन है वो अर्ली 2018 में स्टार्ट हुआ था और मिड ऑफ 2019 तक चला था। और इस क्रिप्टो विंटर सेशन में जो बिटकॉइन था वो $3000 तक ड्रॉप हो गया था। लेकिन जिन भी इन्वेस्टर्स ने लास्ट विंटर सेशन में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा पैसा या किसी अच्छे क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट किया होगा पैसा, उन्हें बहुत अच्छी खासी रिटर्न मिली होगी, बिकॉज बिटकॉइन ने $14,000 का प्राइस टच किया था विंटर सेशन के बाद। और उसके बाद मार्केट हमें साइडवेज में ही देखने को मिली थी। उसके बाद 2020 में डंप हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा बुल रन हमें देखने को मिला था, कहाँ $3000 और कहाँ $64,000। तो 100 से 1000x का प्रॉफिट भी आप अर्न कर सकते हो क्रिप्टो विंटर सेशन से। लेकिन इससे पहले आप सारा का सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दो मार्केट में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो क्रिप्टो विंटर सेशन होता है ये 1 साल या 1 साल से ज्यादा भी चल सकता है। तो आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग का विजन होना चाहिए, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ सकता है क्रिप्टो एसेट्स को। उसके अलावा क्रिप्टो विंटर सेशन में इन्वेस्ट करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, बिकॉज करंटली मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो एसेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं उनका कोई भी मेजर यूज केस नहीं है मार्केट में। और क्रिप्टो विंटर सेशन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्रिप्टो एसेट होते हैं, वो डूब जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सोच समझ के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस विंटर सेशन में। तो अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लाखों का प्रॉफिट कमा के भी दे सकता है ये विंटर सेशन। लेकिन अगर आपने किसी गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लिया तो आपको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब क्रिप्टो विंटर सेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ क्रिप्टो एसेट्स पर ही नहीं पड़ता, एक्सचेंजेस पर भी पड़ता है। तो जो छोटे मोटे एक्सचेंजेस होते हैं जिनके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है या लिक्विडिटी कम होती है, तो वो शट डाउन भी हो जाते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, किसी अच्छे एक्सचेंज में ही अपने टोकन्स को होल्ड करके रखना। जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस होते हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं इस विंटर सेशन को। बड़े एक्सचेंजेस क्या करते हैं, ये स्टेकिंग के ऑप्शन लेकर आते हैं, ज्यादा रिटर्न्स देते हैं आपको स्टेक करने के बदले में। उसके अलावा ये ट्रेडिंग के जो कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं वो भी होस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा ट्रेड करें इनके एक्सचेंजेस पर। तो ट्रेडिंग के बदले में ये रिवॉर्ड्स वगैरह भी देते हैं इन्वेस्टर्स को। तो इस अकॉर्डिंगली जो बड़े बड़े मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं विंटर सेशन को, लेकिन जो छोटे एक्सचेंजेस होते हैं वो बंद भी हो जाते हैं। करंटली जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियन से भी नीचे ड्रॉप हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो 900 बिलियन की ही मार्केट कैप बची है। और इस मार्केट कैप में से 500 बिलियन की तो जो मार्केट कैप है वो सिर्फ बिटकॉइन की ही है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो क्रिप्टो एसेट है उनमें से कितना ज्यादा पैसा रिमूव कर चुके हैं इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना इस विंटर सेशन में, बिकॉज बिटकॉइन के अलावा जो ओवरऑल मार्केट कैप बची है हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स में या मीम कॉइन्स में, वो सिर्फ 400 बिलियन की ही बची है। और इसमें से कितना ज्यादा पैसा और रिमूव होने वाला है ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और विंटर सेशन में जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो भी वर्क नहीं करते। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। और करंटली अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 2018 में पैटर्न हमें देखने को मिला था, पंप डंप पंप और उसके बाद नीचे डंप फिर दोबारा पंप, वैसे ही हमें चार्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है 2021 से 2022 तक। लेकिन करंटली अगर हम बात करें तो मुझे लगता है हम 2022 में इस फेज में है। तो हो सकता है एक डंप आने के बाद एक छोटा सा पंप हमें देखने को मिले, एक डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिले, लेकिन उसके बाद जो मार्केट होगी वो डंप होती रहेगी और साइडवेज में ही ट्रेड करेगी फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। तो क्रिप्टो विंटर सेशन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है हम सबके लिए। तो अगर आप अच्छे क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छी खासी रिटर्न भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आप सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बिटकॉइन और एथेरियम में ही इन्वेस्ट करना, थोड़ा रुक कर एंट्री लेना, बिकॉज बिटकॉइन का प्राइस 20,000 या $18,000 तक भी ड्रॉप हो सकता है। उसके अलावा अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑल्ट कॉइन्स में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जिनका कोई मेजर
यूज केस हो मार्केट में। फॉर एग्जांपल एडीए भी अच्छी ऑप्शन है। लास्ट बुल रन में इसने $2 के प्राइस टारगेट को टच किया था, तो करंटली 47 सेंट पर ट्रेड कर रहा है ये। उसके अलावा सोलाना भी अच्छी ऑप्शन है। ट्रोन के प्रोजेक्ट से फिलहाल थोड़ा सा दूर ही रहना, इनका बीटीटी है या और जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनसे थोड़ा सा बच के ही रहना, बिकॉज इनका जो स्टेबल टोकन है वो डीपैग हो चुका है, उसका प्राइस स्टेबल नहीं है। उसके अलावा एवलांच भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, पॉलीगॉन मैटिक भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और जितने भी अच्छे ऑल्ट कॉइन्स है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस क्रिप्टो विंटर सेशन को सर्वाइव कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत डिसेंट्रल लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अमाउंट। नेक्स्ट अगर हम मीम टोकन्स की बात करें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मीम टोकन से थोड़ा दूर ही रहना, बिकॉज जो मीम प्रोजेक्ट्स है उन्होंने आज तक क्रिप्टो विंटर सेशन का सामना नहीं किया है एक्सेप्ट फ्रॉम डॉज कॉइन, बिकॉज डॉज कॉइन सबसे ज्यादा पुराना मीम टोकन है। डॉज कॉइन के अलावा जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है वो लास्ट 1 या 2 ईयर्स में ही लॉन्च हुए हैं, और जो लास्ट क्रिप्टो विंटर सेशन था वो 2018 में आया था। तो शिबा इनु भी फर्स्ट टाइम फेस करने वाला है क्रिप्टो विंटर सेशन को। मेरे अकॉर्डिंगली शिबा इनु इजिली सर्वाइव कर जाएगा इस विंटर सेशन को, अगर ये अपनी ब्लॉकचेन बाय नेक्स्ट मंथ लॉन्च कर देते हैं। तो जब तक कोई अच्छी न्यूज नहीं आती शिबा इनु टीम की साइड से, तब तक मैं फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करने वाला शिबा इनु टोकन्स में। मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, बिकॉज मैंने इससे भी कम प्राइस में बाय किया था शिबा इनु टोकन्स को। तो मीम टोकन्स की कैटेगरी में डॉज कॉइन और शिबा इनु ही बेस्ट ऑप्शन है करंटली। बाकी के मीम प्रोजेक्ट्स कैसे सर्वाइव करते हैं इस विंटर सेशन को वो हमें देखना होगा, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सोच समझ के इन्वेस्ट करना, बिकॉज कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कौन सा प्रोजेक्ट सर्वाइव कर सकता है इस विंटर सेशन को या नहीं कर सकता है। और विंटर सेशन में बाय द डिप वाली ऑप्शन वर्क नहीं करती, तो अगर आपको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट अपने बॉटम को टच कर चुका है, उससे ज्यादा भी वो ड्रॉप हो सकता है, तो थोड़ा सा वेट करके इन्वेस्ट करना। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पार्ट्स में इन्वेस्ट करना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10,000 रुपए है और आप एक टोकन को बाय करना चाहते हो तो 2-2 हजार करके ही बाय करना, एक साथ पैसा मत लगा देना, बिकॉज ये जो विंटर सेशन है ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते अपने एसेट्स को तो आप इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा टाइम दूर ही रहना क्रिप्टो मार्केट से, बिकॉज बहुत सारे क्रिप्टो एसेट ऐसे भी होंगे जो इस विंटर सेशन को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था क्रिप्टो विंटर सेशन को लेकर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।